और वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार रैलियां कर रही है। तो कुरुक्षेत्र में आपकी अब बदलेगी हरियाणा रैली ये हुई है और निकाय चुनाव से पहले आपकी ये बड़ी हुंकार है। हरियाणा में तूफान आने वाला है, ये केजरीवाल का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि तूफान से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा साधा छोरा हूं। उन्होंने कहा हरियाणवी में ये बात उन्होंने रखी है कि मन्ने काम करना आवे है और मेरे से काम करवा लो। देखिए ये सीधा सीधा हरियाणवी लैंग्वेज में उन्होंने इस बात को रखा है जनता के बीच। आज जो रैली की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा कि मुझे भी काम करने आता है और मुझे भी एक मौका दीजिए काम करने का। दिल्ली में सरकारी स्कूल टॉप पर है और यहां भी वो स्कूलों के हालात बदलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, यहाँ के स्कूलों के हालात भी बदल दिए जाएंगे। जैसे आज दिल्ली में सरकारी स्कूल बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों की टक्कर में वो हैं, सारी फैसिलिटीज वहां पर मिलती है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी बिल्डिंग तैयार कर दी गई है, तमाम तरीके के छात्रों को वहां पर फैसिलिटीज मिल रही है। इसी तरह से स्कूलों के हालात यहां भी बदलने की बात अरविंद केजरीवाल ने की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रणदीप रॉय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने। रणदीप, जिस तरह से आज सुपर संडे है, सुपर संडे इसलिए है क्योंकि जो रैलियां हैं वो लगातार हो रही है, फिर चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें। अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे हैं, बड़ी रैली इन्होंने की है, सीधा सीधा सवाल उठाया है कि देखिए एक मौका दीजिए काम करने का, हम यहाँ के स्कूलों के हालात भी बदलेंगे। सेना भर्ती का भी उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य और सेवा बार बार यही कहा जाता है इनकी तरफ से कि जिस तरह से दिल्ली मॉडल जो इन्होंने तैयार किया है शिक्षा को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, हरियाणा में भी उसी तरह अगर जनता मौका देती है तो वही करके दिखाएंगे। आज फिर अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र की धरती से जिस तरह से अब बदलेगा हरियाणा एक रैली का आयोजन किया था, मंच के माध्यम से फिर बार बार वही जो एक चीज दोहराई गई है कि शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने परिवर्तन किया है उसी तरह से हरियाणा में भी करने का मौका दिया जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन रणदीप रोड जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी है अपने संबोधन की, क्योंकि अक्सर ये चीजें हम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में देखने को मिलती थी कि वो जहां भी जिस भी स्टेट में जाते थे वहां की जो लैंग्वेज होती थी उसी से ही वो अपने भाषण की शुरुआत करते थे। सेम वही चीजें अरविंद केजरीवाल ने दोहराई है। उन्होंने कहा कि मैं भी हरियाणवी छोरा हूं, मुझे भी मौका दीजिए। बिल्कुल, देखिए हरियाणवी तो वो ऑलरेडी हैं, इससे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो हरियाणा के बासिंदे हैं, तरह के रहने वाले, वो बार बार ये चीजें दोहराते हैं। और उन्होंने आज उसी नब्ज को पकड़ते हुए हरियाणा के लोगों में अपनी पैंट बनाते हुए हरियाणवी अंदाज में जो है अपना जो भाषण है, अपना संबोधन है उसकी शुरुआत की। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में उनकी ये पहली रैली है जो पंजाब में जो इस तरह से जो प्रचंड जीत मिली है उसके बाद। जी बिल्कुल रणदीप, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया, सीधा सीधा जो स्टेट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उस पर तो निशाना उन्होंने साधा ही है। उन्होंने किसानों का भी जिक्र किया है कि किसानों ने सरकार के अहंकार को तोड़ा है, यानी कि वो किसानों का हित लेकर भी आगे बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। देखिए किसानों का हित लेकर के, युवाओं का, बेरोजगारों का, जो बेरोजगार हैं उनको, इन सभी चीजों को साथ लेकर के चल रही है। किसानों का भी जिक्र किया गया, युवाओं का, बेरोजगारों का, इस तरह से हर समाज का जो हर वर्ग है कहीं न कहीं उन सबको साधने का एक तरह से तरीका, साधने का जो एक तरह से मकसद रैली में दिखाई दिया। जी बिल्कुल, लेकिन रणदीप क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज तीनों पार्टियों की तरफ से ये बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, खुद मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी की रैली हो चाहे कांग्रेस की रैली हो, दोनों में आधे से भी कम भीड़ है जितनी भीड़ हमारे उसमें है। अब भीड़ को देखकर क्या अंदाजा लग रहा है कि वाकई मजबूत जनाधार है, किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी का? देखिए हरियाणा में इनकी आम आददी पार्टी की पहली रैली थी, एक तरह से बड़ी रैली जिसको कहा जा सकता है। जब से दिल्ली में सरकार बनी है तब से, पंजाब में जब से सरकार आई है तब से। और ये आज की जो रैली है एक तरह से सफल रैली मानी जा रही है, क्योंकि काफी जो भीड़ है, जो एक तरह से अनुमान जिसका उनको था उससे भी जो ज्यादा भीड़ दिखाई दी। और गर्मी के अंदर तो भारी जो बढ़ता हुआ जो तापमान है उसके बावजूद भी लोग खुले के अंदर बैठे थे। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे हरियाणा से जो लोग यहाँ से पहुंचे थे वो कहीं न कहीं रैली का जो मकसद है आम आदमी पार्टी का उसको सफल करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल रणदीप, लेकिन जिस तरह से अपने संबोधन में जो खास खास पॉइंट रखे हैं अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा है कि देखिए अगर मुझे मौका मिलता है सरकारी स्कूलों के हालात हम बदल देंगे। युवाओं की उन्होंने बात की है कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। सेना भर्ती का जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि सेना भर्ती को लेकर युवा बहुत परेशान है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, यानी कि मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दों को किस तरीके से रखना है, कैसे आम जनता के विश्वास को जीतना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, देखिए ये सही बात है आपकी कि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं कहने के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष पर कोई भी निशाना साध सकता है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के, युवाओं को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों को लेकर के, सेना में जो भर्ती नहीं खुल रही है उसको लेकर के हरियाणा में बार बार बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि हरियाणा का जो नौजवान है वो सेना में ज्यादातर भर्ती होता है, ज्यादातर सेना की तरफ लालायित रहता है और उनके लिए एक बड़ा रोजगार का साधन भी है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है रोजगार की है। ये सब चीजें आज जो अरविंद केजरीवाल ने मंच पे फिर दोहराई है, खासतौर से मैं आपको फिर दोहराऊंगा कि महंगाई को लेकर के उन्हें बोला और किसानों को लेकर के बोला, युवाओं को, बेरोजगारों को लेकर के बोला। भर्ती जो नहीं हो रही है ये एक बड़ा मुद्दा इसलिए ही है क्योंकि हरियाणा का जो जवान है वो सेना में ज्यादा भर्ती होना चाहता है। जी बिल्कुल रणदीप, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, इस भीड़ को देखकर तस्वीरें तो बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं, लेकिन लोगों की तरफ से किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा था, उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी कि वाकई आप चाहते हैं कि हरियाणा में बदलाव हो, जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहती है कि बदलेगा हरियाणा। बिल्कुल, देखिए तकरीबन ये था कि हरियाणा जो लोग आए हुए थे वो अपनी एक तरह से कहीं ना कहीं मर्जी से या जो अपनी एक तरह की इच्छा से, अपने साधन से, अपने खाने के साथ, इस तरह से आपने तस्वीरें देखी होंगी कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर जो लोग बिल्कुल वो हम दिखा भी रहे हैं अभी सीधी वो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि कितनी भीड़ वहां पर थी। जी, वो लोग महेंद्रगढ़ और दूर दराज नारनौल एरिया से, सब लोग इतने दूर दराज एरिया से आए हुए और अपने खाने के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ, अपनी मर्जी से। तो इस तरह से अगर लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका मैसेज है वो लोगों तक पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, चलिए रणदीप बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरह से आज लगातार रैलियां हो रही हैं, जनता के मन को टटोलने की कोशिश है, या सीधा सीधा शब्दों में अगर हम कहें तो ये एक शक्ति प्रदर्शन है कि देखिए जिसके साथ जितना मजबूत जनाधार होगा जीत उसकी पक्की है, यानी कि ये भीड़ काफी हद तक तस्वीरें भी क्लियर कर देती हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।